और अब बात करेंगे अयोध्या की, जहां राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर हेरफेर मामले में एक्शन शुरू हो गया है। 3 सदस्यों वाली एसआईटी मामले की जांच करेगी। मंदिर के 2 कर्मचारियों पर घोटाले का आरोप लगा है। एक कर्मचारी के घर से 10 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपी राम मंदिर में चढ़ावे के पैसे गिनने का काम करते हैं। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक कर्मचारी ने करीब 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी और दूसरे ने करीब 40 लाख रुपए का प्लॉट लिया, जबकि इनकी सैलरी सिर्फ 18 से 20 हजार रुपए थी। और इसी मसले को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। खासकर अखिलेश यादव बार बार सवाल पूछते हैं कि जो राम के सबसे बड़े भक्त हैं, उन्हीं के नाक के नीचे राम मंदिर के जो चंदा है उसमें घोटाला कैसे हो रहा है। इस पूरे मामले में सबसे पहला नाम आया है लवकुश मिश्रा का। ये युवक अयोध्या के पास रुदौली के शुजागंज इलाके के मीनापुर फगौली गांव का रहने वाला है। इसकी जिम्मेदारी राम मंदिर में दान पात्रों से पैसे निकालने और गिनने की थी। जांच टीम जब उसके घर पहुंची तो वहां से 10 लाख रुपए नकद मिले। इनमें से कुछ पैसे घर की अलमारी में रखे थे और कुछ पैसे गोबर के ढेर में छिपा कर रखे हुए थे। गांव के लोग भी बताते हैं कि राम मंदिर में नौकरी मिलने के बाद से लवकुश की आर्थिक स्थिति बहुत तेजी से बदली थी। हालांकि लवकुश के पिता ने अपने बेटे को निर्दोष बताया है। मामला ये है कि वहाँ नौकरी करते थे 4-5 महीने से जी, और अपन वहाँ कोई चोरी लुका का गई तो वहाँ यहाँ तलाशी भी जौन है जी, यहीं से अपन जौन पाए जो पैसे रुपए 10-5 लाख रुपए जौन वो लेके चले गए। जी। हाँ, पैसा कहाँ से बरामद हुआ? अंदर है। इस तरफ इशारा कर रहा है कि घोटाला तो हुआ है और इस मसले पर अब जांच भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच के लिए 24 घंटे के भीतर एसआईटी का गठन किया। इस टीम में आईएएस विजय विश्वास पंत, आईपीएस किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने जांच के फैसले को लेकर सरकार की तारीफ भी की है, तो अखिलेश यादव लगातार इस मसले पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। राज्य सरकार ने 24 घंटे से कम समय लिया और एसआईटी गठित कर दी और एसआईटी में इतने वरिष्ठ अधिकारी रखे गए हैं। यानी आप देखें कि एक मंडलायुक्त है, पुलिस की जो हाईएस्ट एक व्यवस्था होती है आईजी हैं, ऐसे आईजी हैं। मुझे बताया गया, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ जो जानकारी की तो वह अनेक वर्ष सीबीआई में कार्य किए हैं, अनुभवी हैं और तीसरे वित्त विभाग के विशेषज्ञ हैं। तो हमें यह अनुमान लगाना चाहिए और हमें उसके साथ जुड़ना चाहिए कि राज्य सरकार जब इस गति से निर्णय ले रही है और 15 दिन का समय दिया है। आप देखें 1 महीने 3 महीने ऐसा कुछ नहीं है। 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट, 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट। तो हमें अवश्य प्रतीक्षा करनी चाहिए और जो भी निर्णय और जो फाइंडिंग्स होंगी, जो बातें निकलेंगी, वर्तमान ये कमियां हैं और उसको कमियों को पूर्ण कैसे, उसका सुधार कैसे किया जाए।